देखिए चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का ये कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं और बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं। इतना तक पार्ट 1 वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं। पार्ट 2 वीडियो में इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजकों के प्रकार, ठीक है। ये मतलब कि बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पदों के अनुसार बीजीय व्यंजक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एक पदी व्यंजक, जिसे इंग्लिश में मोनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं इसको समझिए। देखिए एक पद वाला व्यंजक यानी कि एक पद वाला अगर कोई व्यंजक है तो उसको हम एक पदी व्यंजक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में देखिए, उदाहरण में हम लिए हैं 5xy। देखिए इसमें एक पद है। पद हम जानते हैं कि चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को ही पद कहते हैं। तो इसमें चर राशि देखिए xy है, चर है और अचर 5 है। तो चर और अचर का ये गुणनफल है, यानी कि यह एक पद है। तो एक पद है इसलिए इसको हम बोलेंगे एक पदी व्यंजक। 5xy क्या है, तो 5xy एक पदी व्यंजक है, इसमें एक पद है। फिर देखिए 2x गुना 3x, 2x गुना 3x। तो आप कहिएगा कि इसमें तो 2 पद है, एक पद 2x है, एक पद 3x है, इसलिए यह एक पदी व्यंजक नहीं है। तो देखिए ये 2 पद नहीं है बल्कि ये एक ही पद है, ठीक है। जब इसको हम गुना कर देंगे तो देखिए 2 तिया 6 और x में x से गुना करेंगे तो x², यानी कि जब इसको गुना किए तो ये एक ही रूप में हो गया, बन गया, यानी कि यह एक पद है, ठीक है। तो जब ये एक पद है तो एक पद वाला व्यंजक को हम क्या बोलते हैं, एक पदी व्यंजक बोलते हैं, यानी कि क्या है, तो एक पदी व्यंजक है। अब देखिए 4x/2 ये भी आपका एक पदी व्यंजक है। देखिए 4x/2 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 दूनी का 4, 2x, तो 2x क्या है, एक पद है, तो इसको हम बोलेंगे एक पदी व्यंजक। तो आप समझ गए कि एक पदी व्यंजक क्या होता है। अब देखिए द्विपदी व्यंजक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। द्विपदी व्यंजक किसे कहते हैं इसको समझिए। तो देखिए 2 पद वाला व्यंजक द्विपदी व्यंजक कहलाता है, यानी कि वैसा व्यंजक जिसमें 2 पद हो तो उसे हम द्विपदी व्यंजक कहते हैं। उदाहरण देखिए जैसे 3x + 7y, ठीक है। यहाँ देखिए 3x + 7y यह एक बीजीय व्यंजक है और इस व्यंजक में कितने पद हैं, तो 2 पद है। पहला पद है 3x और दूसरा पद है 7y। तो जब 2 पद है तो इसको हम बोलेंगे द्विपदी व्यंजक, यानी कि ये द्विपदी व्यंजक है, ठीक है। फिर देखिए एक और उदाहरण यहाँ पे हम लिखे हैं कि 3y - 2। तो इसमें भी देखिए 2 पद है। पहला पद 3y है और दूसरा पद 2 है, ठीक है। तो इसमें भी 2 पद है इसलिए ये द्विपदी व्यंजक है। तो आप कहिएगा कि 2 पद कैसे हुआ। पद का परिभाषा है कि चर और अचर राशियों के गुणनफल को पद कहते हैं। तो इसमें अचर राशि है लेकिन इसमें चर राशि नहीं है, आप तो ये समझ रहे होंगे। लेकिन देखिए इसमें चर राशि भी है। कहाँ पे है से देखिए 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना x⁻0। देखिए किसी भी चर राशि का घात अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। याद रखिएगा अगर किसी भी चर राशि का अगर घात 0 हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। 1 लिखिए, चाहे इसके जगह पे आप x⁻0 लिख दीजिए, y का घात 0 लिख दीजिए, z का घात 0 लिख दीजिए, ठीक है। इन सभी का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए 2 है तो 2 लिखिए चाहे 2 गुना 1 लिखिए, कोई अंतर नहीं है। 2 लिखिए चाहे 2 गुना 1 लिखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 2 ही हो जाएगा। अब देखिए 2 गुना 1, 1 को हम लिख सकते हैं x⁻0, x⁻0।
तो देखिए इसमें अचर राशि भी है और चर राशि भी है, ठीक है। तो चर राशि और अचर राशि का गुणनफल है, तो 2 लिखिए चाहे इतना लिखिए, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। तो 2 क्या हुआ, 2 एक पद हुआ, ठीक है। तो देखिए इस व्यंजक में 2 पद है, तो इसलिए इसको बोलते हैं द्विपदी व्यंजक। यानी कि वैसा व्यंजक जिसमें 2 पद हो उसको बोलते हैं द्विपदी व्यंजक। तो आप समझ गए कि द्विपदी व्यंजक क्या होता है। तीसरा देखिए त्रिपदी व्यंजक। त्रि मतलब होता है 3, ठीक है। पदी माने पद, यानी कि ऐसा व्यंजक जिसमें 3 पद हो। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, त्रि मतलब 3 और पदी मतलब पद, यानी कि ऐसा व्यंजक जिसमें 3 पद हो। देखिए 3 पद वाला व्यंजक त्रिपदी व्यंजक कहलाता है। उदाहरण यहाँ पे हम लिखे हैं कि 3x + 2y + z। देखिए यह एक बीजीय व्यंजक है और इसमें 3 पद है। पहला पद 3x है, दूसरा पद 2y है और तीसरा पद z है। तो जब इसमें 3 पद है तो इसको हम बोलेंगे त्रिपदी व्यंजक। यह त्रिपदी व्यंजक है। इसमें देखिए 2a - 4b + 10, ठीक है। इसमें भी 3 पद है। पहला पद 2a, दूसरा पद -4b और तीसरा पद 10 है। तो 3 पद है, इसलिए इसको हम त्रिपदी व्यंजक कहेंगे। तो आप समझ गए कि एक पदी व्यंजक क्या होता है, द्विपदी व्यंजक क्या होता है और त्रिपदी व्यंजक क्या होता है। देखिए सब में नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। एक पदी यानी कि ऐसा व्यंजक जिसमें एक पद हो तो उसको हम बोलेंगे एक पदी व्यंजक। देखिए वैसा व्यंजक जिसमें 2 पद हो, द्वि मतलब होता है 2 और पदी मतलब पद, यानी कि जिस व्यंजक में 2 पद हो उसको द्विपदी व्यंजक कहते हैं। और वैसा व्यंजक जिसमें 3 पद हो उसको हम त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। तो आप समझ गए कि एक पदी व्यंजक क्या है, द्विपदी व्यंजक क्या है और त्रिपदी व्यंजक क्या है। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्लास 9th में और क्लास 10th में आपको बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो अगर आप यहाँ समझ जाते हैं तो आगे चल कर के आपको इसके बारे में समझने में और भी आसानी होगी, ठीक है। तो बढ़िया से समझिएगा। देखिए बहुपद एक या एक से अधिक पदों वाला व्यंजक बहुपद कहलाता है। यानी कि ऐसा व्यंजक जिसमें एक पद हो या एक से अधिक पद हो तो उस व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। यदि व्यंजक में चरों का घात धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। जो व्यंजक आपको दिया हुआ है उसमें चर जो होता है उसका घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर धनात्मक पूर्णांक है तो वो एक बहुपद है, अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो देखिए उदाहरण दे करके हम आपको समझाते हैं कि कौन बहुपद है और कौन व्यंजक बहुपद नहीं होता है। तो देखिए उदाहरण में हम लिखे हैं 2x। यह एक व्यंजक है और एक पद वाला व्यंजक है। देखिए इसमें एक पद है, तो एक पद है और व्यंजक है तो इसको हम बहुपद कहेंगे। अब देखिए इसमें चर है x और x का घात कितना है। तो अगर घात आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो समझिएगा कि यहाँ पे एक छिपा हुआ रहता है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तब समझिए कि यहाँ पे एक छिपा हुआ है। तो देखिए एक है, इसके आगे क्या है, प्लस है। तो इसका घात हम देख रहे हैं कि +1 है और +1 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका मतलब 2x एक बहुपद है, ठीक है। फिर देखिए x + 2। देखिए यह एक व्यंजक है और इसमें 2 पद है, ठीक है। तो क्या कहा परिभाषा, एक या एक से अधिक पदों वाला। एक पद वाला भी व्यंजक बहुपद कहलाएगा और एक से अगर अधिक भी पद है तो उस व्यंजक को भी हम बहुपद कह सकते हैं। लेकिन व्यंजक में जो चर आपको दिया हुआ है उसका घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक पूर्णांक है तो फिर वो बहुपद नहीं है, अगर धनात्मक पूर्णांक है तो वो बहुपद है। तो इस व्यंजक में 2 पद है, एक से अधिक पद है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें चर है x और इसका घात 1 है और एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो ये क्या है, ये एक बहुपद है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे इसको उदाहरण में लिए हैं 3x
स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें कितना पद है? 3 पद है। ठीक है, 3 पद है, एक से अधिक पद है, तो इसको हम बोलेंगे बहुपद। अब इसमें देखिए चर क्या है? x है, और यहाँ पे चर क्या है? y है। अब चर का घात देखिए कि धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, तो x का घात 2 है, और 2 होता है धनात्मक पूर्णांक। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे चर y है और इसका घात 1 है, कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 भी धनात्मक पूर्णांक है, तो दोनों का घात है धनात्मक पूर्णांक, इसलिए यह एक बहुपद है। लेकिन देखिए बहुपद में चर समान होता है, अगर चर x है तो x ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए अलग अलग लिख दिए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप चैप्टर बहुपद पढ़िएगा तो उसमें अगर चर x है तो आपको x ही सब जगह रहेगा। ठीक है, 2 चर बहुपद में एक ही व्यंजक में नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, लेकिन यहाँ समझाने के लिए आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि किसको बहुपद कहते हैं। अब देखिए किसको बहुपद हम नहीं कहेंगे, यानी कि ऐसा कौन सा व्यंजक है जिसको हम बहुपद नहीं कर सकते हैं, उसको समझिए। जैसे देखिए x² प्लस x का पावर -3 प्लस 3। ठीक है, देखिए यह एक व्यंजक है और इस व्यंजक में एक से अधिक पद है, 3 पद है, यानी कि एक से अधिक पद है, तो इसको हम बहुपद कहेंगे। लेकिन देखिए बहुपद का कंडीशन है कि जो चर दिया हुआ है उसका घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी बहुपद कहलाता है। तो देखिए इस चर का घात हम देख रहे हैं कि 2 है, धनात्मक है, लेकिन देखिए यहाँ पे चर x है और इसका घात है माइनस में। ठीक है, तो जब माइनस में है यानी कि धनात्मक पूर्णांक ये नहीं है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। -3 क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, यानी कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, फिर देखिए x का घात 1/2 प्लस 3, क्या ये बहुपद है? तो देखिए इसमें 2 पद है, एक से अधिक पद है, और ये बीजीय व्यंजक है। फिर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो चर दिया हुआ है उसका घात धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं। तो इसमें इस व्यंजक में चर है x, और x का घात देखिए कितना है? 1/2, और 1/2 धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, 1/2 धनात्मक पूर्णांक नहीं। देखिए परिभाषा कहती है कि एक या एक से अधिक पदों वाला व्यंजक बहुपद कहलाता है। तो एक पदी व्यंजक में एक पद होता है, तो एक पद वाला व्यंजक भी बहुपद कहलाता है, इसलिए एक पदी व्यंजक भी बहुपद कहलाएंगे। द्विपदी व्यंजक में एक से अधिक पद होते हैं, 2 पद होते हैं, तो द्विपदी व्यंजक जितने भी द्विपदी व्यंजक हैं उसको भी हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, त्रिपदी व्यंजक में 3 पद होते हैं, तो इसको भी हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है अंक गुणांक। अंक गुणांक किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? तो देखिए किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है उसे उस पद का अंक गुणांक कहते हैं। ये परिभाषा क्या कहती है, इसको हम उदाहरण देकर के आपको समझाते हैं कि अंक गुणांक क्या होता है। ठीक है, देखिए 2xy ये क्या है? तो यह एक पद है। ठीक है, और एक पद वाला व्यंजक है, तो इसको हम एक पदी व्यंजक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए xy ये चर है और 2 क्या है? अचर है। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए xy का अंक गुणांक कितना है, अंक गुणांक, तो देखिए xy के साथ में क्या गुना है? तो 2 गुना के रूप में है, तो xy का अंक गुणांक 2 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि अंक गुणांक क्या होता है। फिर देखिए 3x² है, ये भी एक पद है, इसमें चर है x और अचर राशि है 3। तो अगर हम आपसे पूछे कि x² का अंक गुणांक बताइए कितना है, अंक गुणांक। ठीक है, तो देखिए इस चर राशि में जो भी अचर गुना के रूप में है उसको बोलते हैं अंक गुणांक। तो अचर राशि 3 है,
यानी 3 क्या है, अंक गुणांक है। ये किसका अंक गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का। ठीक है, फिर देखिए अगला उदाहरण हम लिए थे 2x। यह एक पद है और ये व्यंजक भी है, तो इसको हम एक पदी व्यंजक कहेंगे। अब इसमें हम आपसे पूछे कि बताइए कि x चर है, तो x का अंक गुणांक कितना है। तो देखिए इस चर में किस संख्या से गुणा किया हुआ है, तो इस चर में 2 से गुणा किया हुआ है, यानी कि 2 क्या है, अंक गुणांक है इसका। ठीक है, तो वही परिभाषा में यहाँ लिखे हैं कि किसी पद में, देखिए 2x क्या है, एक पद है, तो किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है, देखिए इसमें संख्या क्या है, 2 क्या है, एक संख्या है, तो संख्या होती है उसे उस पद का अंक गुणांक कहते हैं। तो 2 क्या है, अंक गुणांक, इसमें 3 अंक गुणांक है, इसमें 2 अंक गुणांक है। तो आप समझ गए कि अंक गुणांक किसे कहते हैं। अब देखिए इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है, इसके पहले पार्ट 1 वीडियो हम पढ़ा चुके थे। अब आगे हम पार्ट 3 वीडियो में आपको बताएंगे कि सजातीय पद क्या होते हैं, विजातीय पद क्या होते हैं, सजातीय पदों को कैसे जोड़ा जाता है, विजातीय पद को कैसे जोड़ा जाता है। तो ये सब पढ़ाएंगे पार्ट 3 वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं।